लोबा सफेद बालों वाली एक खूबसूरत भेड़ियन थी। उसके लंबे घने फर के बीचों बीच एक काली पट्टी थी जो उसकी पूंछ तक जाती थी। लोबा कद में अपने नर भेड़िए से भी ऊंची थी। इन दोनों भेड़ियों को कुछ हिंदुस्तानी सिपाही कई तरह की चेन और रस्सियों से बांध कर रखते थे। इन सिपाहियों के सेनापति का नाम जमीर बख्श था, जिसे सारे कैदी जल्लाद बख्श कहते थे। जमीर बख्श सिर्फ डियागो एंटोनियो को जवाब देता था। डियागो पुर्तगाली व्यापार संधि से अलग हटकर अपनी क्रूरता दिखाने के लिए हिंदुस्तानी मछुआरों से जबरदस्ती काम करवाता था। डियागो को व्यापार से ज्यादा तानाशाही करने का शौक था। इसकी तानाशाही को कामयाब बनाने के लिए बांद्रा की ये लाल जेल बहुत काम आती थी। इस जेल के अंदर आने या बाहर जाने का एक ही मुख्य दरवाजा था। ये जेल गोल थी। इसमें मुख्य दरवाजे से घुसते ही बहुत बड़ा मैदान दिखाई देता था। इस मैदान की गोलाई में बड़े बड़े कमरे बनाए गए थे और उसमें दरवाजे की बजाय लोहे की सलाखें लगाई गई थी। 3 मंजिल उठी हुई इस जेल में सबसे ऊपर वाली मंजिल के सबसे ऊपरी कमरे को डियागो ने अपना दफ्तर बनाया हुआ था। कैदियों का कहना था कि उसके दफ्तर से एक चोर रास्ता समुंदर के अंदर कहीं निकलता था। इस जेल में कैदियों को 2 ही चीजों से डर लगता था, एक जमीर बख्श और दूसरा लोबो भेड़िया। लोबा को किसी ने भी कभी खूंखार होते नहीं देखा था। लोबा असल में नर भेड़िया की वासना को शांत रखने के लिए मंगवाई गई थी। इतने बड़े भेड़ियों को रखने के लिए एक ठंडा तहखाना बनाया गया था, जहां दिन में भी बिल्कुल अंधेरा रहता था। इन दोनों को बस सुबह कुछ समय के लिए बाहर निकाला जाता था और उसके बाद ये वापस तहखाने में पहुंचा दिए जाते थे। आज सुबह गुरुन के जहाज से लूटे हुए गुलाम और दासियों को जब इस जेल में लाया जा रहा था, तभी लोबो और लोबा भी खुली हवा में सांस लेने आए थे। लोबा और अपराजिता की जैसे ही आंखें मिली, लोबा खूंखार शेरनी की तरह अपराजिता को दबोचने के लिए दौड़ पड़ी। देवी माँ! इससे पहले कि अपराजिता का सर लोबा के मुंह में जाता, 4 सिपाहियों ने बड़ी मुश्किल से लोबा की चैन पकड़ी और उसे खींचकर वापस तहखाने में ले जाने लगे। हरामजादो, इन जानवरों को काबू में रखा करो, वरना उस्ताद बेकाबू हो गया तो तुम सबको कच्चा चबा जाएगा। जमीर बख्श डियागो को उस्ताद ही कहता था। जेल के अंदर आती 15 औरतों को जमीर बख्श गंदी निगाह से देखने लगा। उनको लाने वाले लुटेरों में वो मोटा लुटेरा भी था, जो मन ही मन में अपराजिता का इतनी बार भोग लगा चुका था कि अब वो उससे छुटकारा पाना चाहता था। शायद उसे अपराजिता के वशीकरण पर शक होने लगा था। अपराजिता की आंखें केशव को ढूंढ रही थीं, पर पिछले 60 दिनों से उसे केशव की एक झलक भी नहीं मिली थी। सारे कैदियों को किनारे खड़ा किया गया और फिर लुटेरों का सरदार अपने साथ 4 और लुटेरों को लेकर घोड़े दौड़ाता हुआ जेल के अंदर आया। वाह, तुम्हारे साहब ने बहुत अच्छा कैद खाना बनाया है। वाह! लुटेरा सरदार घोड़े से नीचे उतरा और जमीर बख्श के पास गया। पर तुमको पता है, कैद खाना हो या सिपाहियों की सेना, दिखने में कितनी ही मजबूत लगे, पर उसकी परख तभी होती है जब बहादुरी दिखाने का मौका मिलता है। बहुत खूब फरमाया आपने। हमारे इस कैद खाने का एक एक सिपाही बहुत बहादुर है। लुटेरा सरदार ऊपर खड़े चुस्त सिपाहियों को देखने लगा। बिल्कुल होंगे, लेकिन मैं तुमको आज एक ऐसा योद्धा दिखाऊंगा जो मेरे 100 लुटेरों से अकेला ही भिड़ गया और 30 से ज्यादा लुटेरों को तो अकेले ही मार गिराया। लुटेरे सरदार ने ताली बजाई। 4 लुटेरे एक कपड़े में लिपटा हुआ शरीर लेकर आने लगे। अपराजिता की निगाहें चौकन्नी हो गईं।
चारों लुटेरों ने जमीर बख्श के सामने वो कपड़ा खोला तो अंदर से भूखा, कमजोर, मौत का इंतजार करता केशव निकला। जमीर बख्श उसकी हालत देखकर हंस दिया। ये बिद्दी का शूरमा, इसकी गर्दन एक बार हमारे हाथ आ गई तो ये अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। ऐसी मूर्खता भरे जवाब की उम्मीद तुमसे नहीं थी जमीर बख्श। इस योद्धा को मेरे साथियों ने जानबूझकर कमजोर किया है, वरना नजर चूकती नहीं कि ये भाग जाता। जमीर बख्श की हंसी रुकी। उसने अपने एक सिपाही को इशारा किया। 2 सिपाहियों ने केशव को जबरदस्ती पैरों पर खड़ा कर दिया। केशव ऐसे झूम रहा था जैसे नशे में हो। उसकी नजर जमीन पर पड़ी, फिर उसने लुटेरे सरदार को देखा। जमीर ने जानबूझकर कमर में घुसी हुई अपनी तलवार इतनी आगे कर ली कि अगर केशव को मौका मिले तो वो उसे छीन सके। जमीर उसके पास आया और अपने मजबूत हाथों से उसका मुंह पकड़ लिया। ये मुर्गी का बच्चे, इसे तुम बहादुर कहते हो? अचानक केशव ने जमीर के मुंह पर थूक दिया। उसके मुंह में खून भरा हुआ था। जमीर की रक्षा करने के लिए जैसे ही उसके दोनों सिपाही केशव को पकड़ने आए, केशव ने एक की तलवार छीनकर दूसरे के पेट में उतार दी। पलक झपकते ही उसने लुटेरे सरदार की तरफ तलवार फेंक कर मारी। लुटेरा जब तक तलवार पकड़ता तब तक तलवार का कोना उसकी एक आंख में घुस चुका था। केशव के शरीर में जितनी भी शक्ति थी वो यहीं खत्म हो चुकी थी। केशव जमीन पर गिर पड़ा। कुछ सिपाही और लुटेरे लंबे लंबे भाले लेकर उसे मारने के लिए आए, पर जमीर बख्श ने उन्हें रोक दिया। डर जाओ, ये वाकई बहुत बहादुर योद्धा है। इसको तंदुरुस्त करने का इंतजाम करो। इसकी हड्डियों का चूरमा तो 7 समुंदर पार भी भेजा जाएगा। 2 सिपाही केशव को बकरे की तरह पकड़ कर ले गए। जमीर बख्श के सिपाहियों ने सोने की अशर्फियों से भरी संदूक लुटेरे सरदार को दे दी। इतनी दौलत मिलने के बाद भी लुटेरा सरदार खुद को नुकसान में ही देख रहा था। उसकी सीधी आंख हमेशा के लिए फूट चुकी थी। लुटेरे के साथियों ने तुरंत अपने सरदार की फूटी आंख पर एक काला कपड़ा लगा के बांध दिया। लुटेरा सरदार अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। रात का दूसरा पहर शुरू हो चुका था। पूर्णिमा का चांद सर के बिल्कुल ऊपर दिखाई दे रहा था। समुद्र पूरे जोर से बार बार बांद्रा की रेत पर टक्कर मार रहा था। जेल की जमीन वाले तल पर बने एक कोठरी में 40 औरतों के साथ अपराजिता भी बंद थी। सब सो चुके थे। बस एक बूढ़ी मछुआरन किसी लोकगीत की धुन गुनगुना रही थी। अपराजिता खाली मैदान और पूरा चांद देखती हुई रुद्रवीर के बारे में सोच रही थी। अपराजिता चाहती तो उसी मोटे लुटेरे के साथ रह सकती थी, पर उसने जानबूझकर मोटे को ऐसे वश में किया कि वो उसे जहाज के बाहर ले आए। यहां रहकर रुद्रवीर से मिलने का फिर भी कोई उपाय तो हो सकता था, लेकिन अगर वो मोटे लुटेरे के साथ ही समुद्र यात्रा पर निकल जाती तो फिर वापसी का कोई भी रास्ता नहीं बचता। अपराजिता बुढ़िया के पास ही बैठ गई। बुढ़िया चुप हो गई। चांद की रोशनी उनकी कोठरी के ऊपर बने जाल से अंदर आ रही थी। आज पूर्णिमा की रात है। आज कोई मनहूस औरत अपने पाप भोगेगी। क्या हुआ माँ? कौन पाप किया? हम सब जो भी गुलाम हैं वो पाप की सजा ही तो भुगत रहे हैं बेटी। अचानक आई भेड़ियों की आवाज से पूरी जेल गूंज गई। अपराजिता जल्दी से इस जेल से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहती थी। वो जानती थी कि इस काम में मोटा लुटेरा उसकी बहुत मदद कर सकता है। मोटा लुटेरा अपराजिता को गुलाम बनाने के लिए उठाकर ले गया था, पर 60 दिन के लंबे अंतराल में अपराजिता ने ही उसे अपना पालतू नौकर बना लिया था। 4 सिपाही दौड़ते हुए इस कोठरी में आए जहां अपराजिता थी। सारी औरतें डर से कांपने लगी। उन्होंने बेरहमी से 2 औरतों को बालों से पकड़ा और घसीटने लगे। चल, उठ जल्दी, चल।
इन दोनों को कहाँ ले गया ये लोग? इनके नरक में पूर्णिमा की रात को वो राक्षस लोबो किसी के काबू में नहीं आता है। उसकी साथी लोबा भी उसको संतुष्ट नहीं कर पाती। तब सिपाही दो मोटी ताजी लड़कियों को उसके पास छोड़ आते हैं। अपराजिता हैरान हो गई। लोबो उनके साथ क्यों करता है? लोबो उनके साथ अपनी हवस मिटाता है। अपराजिता के शरीर में तेज झुरझुरी छूट गई। चारों सिपाहियों ने लोबा के सामने दो मोटी ताजी औरतों को ऐसे फेंका जैसे कुत्ते के आगे गोश्त डाल रहे हों। तहखाने के सामने जमीर बख्श खड़ा था। उसने हुक्म दिया, क्या नहीं, उस्ताद का कहना है कि इन दोनों भारी भरकम औरतों को बीच मैदान में बांध दो और लोबों को वहीं ले चलो। नए कैदियों के मन में खौफ बिठाने को इससे अच्छा तरीका कोई नहीं होगा। चलो उठाओ। अपराजिता ने देखा बीच मैदान में दो औरतों को कुत्ते की मुद्रा में बिठाकर उनके हाथ बांध दिए थे। औरतें जोर जोर से रो रही थीं। उनके पीछे से आते भूखे भेड़िए की आंखें चांद की रोशनी से चमक रही थीं। चार सिपाही उसकी रस्सियां पकड़े उसे काबू में करने की कोशिश कर रहे थे। अचानक से सिपाहियों ने लोबो की रस्सियां ढीली छोड़ दी। लोबो दौड़ता हुआ उन दोनों औरतों के पास गया और अपने तीखे दांतों से उनके कपड़े फाड़ने लगा। औरतें चिल्लाने लगी। अपराजिता एक जानवर द्वारा ऐसी हरकत देखकर दंग रह गई। लोबो ने दरिंदगी दिखाते हुए उनमें से एक औरत के साथ अपनी हवस मिटाना शुरू कर दी। अपराजिता के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। वो कांपने लगी। तो यहाँ से देखकर घबरा रही है उस दूसरी लड़की का सोच, जो अपनी आंखों से सामने देख रही है कि अगले ही पल उसके साथ क्या होने वाला है। ये इसको कब छोड़ेगा? जब उसकी सांस चलनी बंद हो जाएगी। बुढ़िया की बात सही थी। पहली औरत कुछ देर तक चिल्लाती रही, फिर ढेर सारे नाखून लगने के बाद उसकी पीठ लहूलुहान हो गई। उसके पैरों से भी खून आने लगा। वो औरत बेहोश होकर गिर पड़ी तो लोबो दूसरी लड़की पर अपनी हवस मिटाने के लिए टूट पड़ा। अपराजिता ये नहीं देखना चाहती थी, पर आंख हटाने की हिम्मत भी उसके पास नहीं थी। हवस की आग में झुलसे हुए लोबो की रफ्तार इतनी बढ़ चुकी थी कि दूसरी औरत दो पल भी दर्द सहन नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। लोबो ने अगले ही सेकंड में उस औरत का सर अपने मुंह में दबाया और शरीर से उखाड़ दिया। वहीं जेल की तीसरी मंजिल पर अपने दफ्तर में खड़ा डियागो इस खौफनाक मंजर को देखकर मुस्कुरा रहा था। बंदरगाह पर खड़े एक टूटे फूटे जहाज की एक छुपी हुई अंधेरी कोठरी में कोई छोटी सी मशाल लिए दबे पांव घुस रहा था। ये वही कोठरी थी जिसमें रुद्रवीर सोया पड़ा था। एक छोटी सी मशाल और दो आंखें धीरे धीरे रुद्रवीर की कोठरी तक बढ़ती जा रही थीं। कोठरी का दरवाजा कमजोर हो चुका था। मोटे लुटेरे ने उसे खोलने के लिए अपनी तरफ खींचा तो दरवाजा उखड़ गया। मोटे लुटेरे को लगा था कि अंदर अंधेरा होगा, पर कोठरी में एक मिट्टी का दिया जल रहा था। अपराजिता ने कनस्तर में रखे तेल में एक कपड़ा डालकर ऊंचाई पर रखे दिए में छोड़ दिया था। अब कनस्तर में इतना तेल तो था कि यह दिया अभी भी कुछ हफ्तों तक जल सकता था। मोटा लुटेरा सोते हुए रुद्रवीर के पास पहुंचा और खाने का डब्बा निकालने लगा। रुद्रवीर का पहाड़ जैसा शरीर इस समय बहुत कमजोर लग रहा था। मोटे लुटेरे ने रुद्र का माथा छुआ। अचानक हुए इस अनजान स्पर्श से रुद्र उठ गया। मोटे लुटेरे ने अपने स्वभाव के अनुसार तुरंत कटार निकाली, पर 2 महीने बाद लंबी नींद के बाद भी
रुद्र की फुर्ती से वो बच न सका। रुद्र ने उसकी कटार एक पल में छीन ली और उसको मारने की कोशिश की, पर कमजोर हाथों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो मोटे लुटेरे से मुकाबला कर सके। मोटे लुटेरे ने अपनी कटार फिर से वापस ले ली। खुद पे काबू करो बहादुर, मुझे अपराजिता ने भेजा है। रुद्र ने अपना हाथ रोका, यहां वहां देखा और फिर पहचानने की कोशिश करने लगा कि वो किस जगह है। उस काले शेर का क्या हुआ? काला शेर? कौन काला शेर? कहीं तुम्हारे सरदार की बात तो नहीं कर रहे तुम? मैं किसी सरदार को नहीं जानता। अपराजिता कहाँ है? मेरा मित्र केशव कहाँ है? ओह, वो वीर योद्धा तुम्हारा मित्र है? मोटे लुटेरे ने अपने छोटे से झोले में से कुछ रोटियां और तरकारी निकालकर रुद्रवीर को दी। रुद्र तो जैसे जन्मों का भूखा था, वो खाने पर टूट पड़ा। मैं कितने समय से मूर्छित था? हाँ? ये तो मुझे नहीं पता, पर हमारे सरदार ने 60-61 दिवस पहले तुम्हारे जहाज पर हमला किया था। मोटे लुटेरे ने रुद्रवीर को जहाज पर हुए हमले से लेकर डियागो की जेल में अपराजिता के बंद होने तक की दास्तान कह सुनाई। तुम भी तो लुटेरे हो, फिर तुम अपराजिता की मदद क्यों कर रहे हो? मैं अपराजिता को उठाकर अपनी कोठरी में ले गया था। कई रातों तक मैंने उसके साथ भोग किया, पर उसके साथ बिताने वाली हर रात मुझे अंदर अंदर बदल रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसके वश में हूँ। फिर हम कामाक्षी पहुंच गए। मैं चाहता था कि मैं अपराजिता को अपने ही पास रखूं, उसे समुंदर के सैर पर ले जाऊं, लेकिन फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ। मैंने उसको पुर्तगाली की जेल में बेच दिया। मैं अब भी उससे प्रेम करता हूँ, इसलिए उसका आदेश मान रहा हूँ और तुम्हें छुड़ाने आया हूँ। रुद्रवीर को समझते देर न लगी कि ये लुटेरा अपराजिता के वश में है, लेकिन भोग वाली बात रुद्रवीर की छाती में तीर की तरह चुभ गई। पर यह समय रोने का नहीं, खुद को फिर से ताकतवर बनाने का था। डियागो का इतने कम समय में ऐसा कैद खाना बना लेना रुद्रवीर को चिंता में डाल रहा था। उसे अपने लोगों से मिलने की जरूरत थी। मेरी सहायता करने के लिए धन्यवाद। क्या तुम मुझे इस जहाज से बाहर निकाल सकते हो? निकाल तो सकता हूँ, लेकिन आज सही रात नहीं है। आज पूर्णिमा है। चांद की दूधिया रोशनी में सब कुछ साफ दिख रहा है। मैं ही जानता हूँ कि मैं कैसे छुपते छुपाते यहाँ तक पहुँचा हूँ। फिर मेरा रंग भी काला है। तुम इस दूधिया चांदनी में छुप नहीं पाओगे। तुम्हें अगले सप्ताह तक प्रतीक्षा करनी होगी। होश में आने के बाद रुद्रवीर से एक पल वहां रुकना मुश्किल हो रहा था और मोटा लुटेरा 7-8 दिन तक सब्र करने की बात कह रहा था। कोई तो मार्ग होगा। मैं यहां नहीं रह सकता। मुझे उस पुर्तगाली का सर धड़ से अलग करना है। उसके लिए भी तुम्हें पहले खुद को ताकतवर बनाना होगा। मैं कल फिर कुछ भोजन देने आ जाऊंगा। नहीं, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी ये भाजी तरकारी खाने से मेरा काम नहीं चलने वाला। मैं कोई ना कोई तरीका खोज ही लूंगा। तुम बस मुझे यहां से निकालने की योजना बनाओ, और अगर तुम दोबारा उस कैद खाने में जा सकते हो तो अपराजिता तक मेरा संदेश पहुंचा दो कि मैं होश में आ चुका हूं। वो केशव को तैयार रखे, मैं उसे कैद खाने से छुड़ा लूंगा। मोटा लुटेरा जानता था कि अगर वो उस जेल में गया तो कभी वापस नहीं आ सकेगा, पर अगर वो अपराजिता से नहीं मिला तो भी कहां जीवित रह सकेगा। एक तरफ समुद्र की तरह तन्हा लेकिन आजाद जिंदगी थी, दूसरी तरफ अपराजिता की बाहों के साथ डरावना कैद खाना। मोटा लुटेरा वहां से चला गया। रुद्र रात के आखिरी पहर का इंतजार करने लगा। भोर होने में अभी 1 घंटा बाकी था। चांद डूब चुका था। रुद्र फूंक फूंक कर कदम रखता हुआ जहाज की छत पर पहुंचा। अपने भोजन में से बची खुची सब्जी और रोटी उसने तोड़ तोड़ कर जहाज के बीचों बीच फैला दी। अब उसको तलाश थी किसी ऐसी लकड़ी के टुकड़े की जो मजबूत भी हो और हल्का भी।
लकड़ी के जहाज में ऐसा टुकड़ा ढूंढना आसान काम था। रुद्र एक कोने में वहीं टुकड़ा लेकर खड़ा हो गया और सांस रोके प्रतीक्षा करने लगा। भोर होने से पहले ही समुद्री पक्षियों ने उड़ना शुरू कर दिया था। एक बड़ा पंछी जहाज पर आया। पंछी ने दाना समझकर रोटी चुगने की कोशिश की ही थी। रुद्रवीर के एक ही वार से उस पंछी की आत्मा शरीर से अलग हो गई। बचे शरीर को रुद्र ने अच्छे से साफ किया। अगर वो चूल्हा जलाता तो धुआं बहुत दूर से भी दिखाई दे सकता था। इसलिए रुद्र ने वो समुद्री पक्षी कच्चा ही खाना शुरू कर दिया। केशव एक ऐसे कमरे में बंद था जहां सारी सुख सुविधाएं थीं, पर वहां ना कोई खिड़की थी और ना ही कोई झरोखा। सूरज की रोशनी अंदर आ सके ऐसा कोई इंतजाम नहीं था। यह एक ऐसा कैद खाना था जहां पहले दिन पहुंचकर सबको घर जैसा लगता था। दो सेवक केशव को नहला रहे थे। जमीर बख्श केशव के पास आया। तू बहुत बहादुर है। तेरा हौसला हमको अच्छा लगा। तेरी हड्डियों का चूरा बनाने से ज्यादा फायदा तुझे अपना सिपा सलार बनाने में होगा। ये क्या होता है? हम इस जहन्नुम से दूर 7 समंदर पार जाना चाहते हैं। हमारे बाद कोई ऐसा हो जो सब संभाल सके, जो बहादुर हो, सिपाही जिसकी सुनते हो, जिसका खौफ बना रहे। हम ऐसे किसी को सेनापति बनाना चाहेंगे। मतलब सेना नायक? बेवकूफ है तू। जानवरों का सेनापति बन गया तो जो ताकत जानवर के पास है वो तेरे पास आ जाएगी। केशव नहाकर बाहर आ चुका था। सेवक उसका बदन पोंछ रहे थे। तभी तीसरा सेवक आया और उसने केशव के सामने भुना मुर्गा, तरी गोश्त, साग सब्जी और रोटियां रख दी। खाना देखकर लगता था कि यह कम से कम 3 लोगों के लिए लाया गया है। तेरी खुराक कम नहीं होनी चाहिए। इसे खा, एक भी टुकड़ा बच न पाए। केशव उस बकरे जैसा महसूस कर रहा था जिसकी बलि देने से पहले उसे खूब खिला पिला के मोटा किया जाता है। शाम ढलने तक अपराजिता ने इतना काम किया था कि अब उसके अंदर 4 कदम चलने की भी शक्ति नहीं बची थी। अपने कोठरे में आने से पहले अपराजिता ने सोचा कि उसे नहा लेना चाहिए। बस यही उस जादूगरनी से भूल हो गई। मैदान के आखिर में एक बड़ा सा कुआं था। वहां पहले से ही 4 दरिंदे से दिखने वाले सिपाही बैठे हंसी मजाक करते हुए नहा रहे थे। अपराजिता छोटी सी बाल्टी लेकर वहां पहुंची और उन सबको अनदेखा करती हुई पानी भरने लगी। उसे देख। चारों सिपाही अपराजिता को घूरने लगे। इस समय वो एक मामूली सी सांवली लड़की लग रही थी। इतनी लंबी यात्रा के बाद वो कुछ कमजोर भी हो गई थी। साली में मांस ही नहीं है। इसको भी खिला पिला के तगड़ा कर दिया तो बहुत मजा देगी। अपराजिता ने उन चारों को अनदेखा किया और अपना पानी लेकर महिलाओं के कोठरे में आ गई। इस कोठरे के 4 कोनों में से एक कोने पर कपड़ा लगाकर महिलाओं ने छोटा सा नहाने का कमरा बना लिया था। एकांत देखकर अपराजिता वहीं कोने में सबसे छुप के नहाने लगी। पानी पड़ते ही उसका बदन साफ और चमकदार होने लगा। दिन भर की मैल और थकान उसके बदन से निकलने लगी। पर वो नहीं जानती थी कि उसी कोने की दीवार पर एक ऐसा पत्थर है जो बाहर से हटाया जा सकता था, और उस पत्थर को हटाकर अंदर कौन सी औरत किस तरह नहा रही थी ये सब देखा जा सकता था। कुएं से नहाकर 3 सिपाही तो अपने अपने कमरे की ओर चले गए, पर एक बौना सिपाही जो शक्ल से ही खूंखार लगता था अपराजिता को नहाने देखने आ गया। अपराजिता इन सब से अनजान रुद्रवीर को सोचते हुए नहा रही थी। चूहे की तरह पिंजरे में फंस चुका हूं मैं। जिस कोठरी में रुद्र पिछले 60 दिनों से चुपचाप पड़ा था, वही कोठरी जागने के बाद अब उसे पिंजरा लग रही थी। उसे कैसे भी इस जगह से बाहर निकलना था।
सूरज ढलने के बाद रुद्र ने बचा हुआ मांस का टुकड़ा एक कपड़े में बांधा और फूंक फूंक कर कदम रखता हुआ जहाज से बाहर आने लगा। अपराजिता ने नहाने के बाद वही पुराने कपड़े पहन लिए और बाहर निकली तो वही बुढ़िया उसे दिख गई। सुन, तेरे पास बाल्टी है क्या? मैं भी स्नान करना चाहती हूँ। मुझे बाल्टी दे दे, मैं पानी भर लाऊंगी। अपराजिता ने बुढ़िया की हालत देखी और बोली, नो माई, आमी एता अनबो, मेरा मतलब मैं ले आती हूँ। मैदान में सन्नाटा हो चुका था। अपराजिता बाल्टी लेकर बाहर निकली ही थी कि उस बौने सिपाही ने उसे पकड़ लिया और कोने में घसीटने लगा। छोड़ दो, अम्मा की छोड़ दो। तेरी चमड़ी आज नोच के खाऊंगा कुतिया। अपराजिता ने खुद को बचाने की कोशिश में बौने सिपाही के सर पर बाल्टी मारी। हरामजादी, बहुत हाथ चल रहे हैं तेरे। छोड़ दो। अपराजिता का अगला निशाना इतना सटीक था कि बौना सिपाही वहीं उसके पैर के पास गिर गया, लेकिन गिरते गिरते उसने अपराजिता की गर्दन के पास का कपड़ा अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। वो जैसे ही गिरा, अपराजिता का आधा चोला फट गया। उसने अपने दोनों हाथों से अपनी इज्जत ढकने की कोशिश की, पर तब तक देर हो चुकी थी। वही 3 सिपाही उसे दूर से ही फटे कपड़ों में देख रहे थे। तीनों दौड़ते हुए अपराजिता की तरफ आने लगे। पैर पकड़ो इसके। गर्दन थाम, गर्दन। छोड़ो, हटो। तीसरे सिपाही ने अपराजिता का चोला पूरी तरह फाड़ दिया। तीनों ने मिलकर अपराजिता को उठा लिया और उसे तहखाने में ले गए। 2 लड़कों ने अपराजिता को दबोचा और तीसरे ने मशाल जलाई। अंधेरे में डूबे तहखाने के अंत में 2 आंखें चमक रही थीं। मदद माँ, छोड़ दो, छोड़ दो। सुनो, हम 3 हैं। पहले इसके हुस्न का रस मैं पीऊंगा, फिर तुम दोनों आ जाना और उसके बाद इस हरामजादी को लोगों के सामने डाल देंगे। कहेंगे इसने हमारे सिपाही को मार डाला, इसलिए हमने इसे यहाँ फेंक दिया। योजना अच्छी है, पर तू पहले क्यों जाएगा? हम तीनों में सबसे ताकतवर मैं हूँ। पहले मैं इसका स्वाद लूंगा। तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं, पहले मैं इसके ऊपर चढ़ूंगा। मूर्ख हो तुम सब। पहले मैं के चक्कर में अगर बाकी सिपाही आ गए तो हाथ मलते रह जाओगे। फिर क्या करें? पहले मुझे करने दो। अगर इसने कोई बदसलूकी की, कोई हाथ पैर मारे तो मैं सह लूंगा। तुम देख लेना कि। हट, बेवकूफ मत समझ। जो अच्छा तलवारबाज होगा वो इस औरत का स्वाद चखेगा। बोल, मंजूर? बाकी दोनों सिपाही एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर तीसरे ने अपनी मशाल पहले को पकड़ाई और अपनी पगड़ी खोलकर उसी से अपराजिता को बांध दिया। पर इस बांधने की प्रक्रिया में उसकी और अपराजिता की निगाह मिल गई। अपराजिता ने उसे वश में करने के लिए अपनी सारी शक्ति झोंक दी। तीसरा कुछ देर तक उसे घूरता रहा। फिर उसने अपनी तलवार ली और पहले सिपाही का सर काट दिया। दूसरा अचानक हुई उस घटना से हड़बड़ाया, पर जैसे ही तीसरे ने उस पर वार किया, उसने खुद को बचा लिया। मशाल जमीन पर गिरने की वजह से दोनों तकरीबन अंधेरे में एक दूसरे से लड़ रहे थे। अपराजिता की आंखें बिल्ली की तरह चमक रही थीं। उसके वश में आया सिपाही पूरी जान लगाकर लड़ रहा था, पर दूसरा सिपाही बहुत ताकतवर था। मौका मिलते ही उसने तीसरे सिपाही का हाथ काट दिया। तीसरा सिपाही और अपराजिता दोनों चिल्लाए। अपराजिता ने उसके हाथ के कटने का दर्द अपने हाथ में महसूस किया। उसको तुरंत वशीकरण जादू तोड़ना पड़ा। अपराजिता दर्द से तड़प गई थी। दूसरे सिपाही ने यह सब होते देखा, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने तीसरे सिपाही को तड़पता छोड़ दिया और मशाल उठाकर दीवार पर लगा दी। अब उसे जमीन पर तड़पती अपराजिता दिख रही थी। दूसरे सिपाही ने अपने कपड़े खोलना शुरू कर दिए। खुद को बचा सके इतनी शक्ति अपराजिता में नहीं थी, फिर भी उसने अपना बलात्कार करते सिपाही को घूरना शुरू किया ही था कि मेरी तरफ मत देख चुड़ैल, चुपचाप बिछी रहे। सिपाही ने 2 और थप्पड़ अपराजिता को मार दिए। दर्द से तड़पती अपराजिता बेहोश होने लगी ही थी कि दूसरा सिपाही रुक गया।
उसको अपने ठीक पीछे से लोबो के गुर्राने की आवाज आई। सिपाही ने डरते डरते पीछे देखा। लोबो से खा गया। अचानक भेड़िया दूसरे सिपाही पर झपटा और एक ही हमले में उसका सर चबा गया। अपराजिता उठने की कोशिश करने लगी। भेड़िया उसी की तरफ बढ़ने लगा। भेड़िए की आंखें जुगनुओं की तरह चमकती देख अपराजिता को पिछली रात याद आ गई, जब लोबो ने 2 औरतों का पहले बलात्कार किया था और फिर उन्हें खा गया था। अपराजिता ने उम्मीद से विपरीत जाकर भेड़िए को वश में करने की कोशिश की, पर उसको यह काम नहीं आता था। वो अपने बाबा से सिर्फ इंसानों को वश में करना सीख पाई थी और वो मुर्दे में कुछ समय के लिए जान डालकर उसे अपने हिसाब से चला सकती थी, लेकिन जिंदा जानवर को वश में करना, वो भी इतना खूंखार, और वो भी तब जब अपराजिता के शरीर में ताकत ही नहीं बची हो, नामुमकिन था। ऐसे दरिंदे को अपने ऊपर देखने की हिम्मत उसमें नहीं बची थी। वो उल्टी घूमकर लेट गई। अपराजिता ने आंखें बंद कर ली। भेड़िए ने अपराजिता की नंगी पीठ को चाटना शुरू कर दिया। अपराजिता को विश्वास न हुआ। वो उठी तो उसने देखा कि भेड़िए की पीठ से पूंछ तक एक काली लकीर बनी हुई थी। ओ, तू लोबो नहीं, लोबा है। लोबा उसके सामने बैठ गई। अपराजिता ने उसे गले लगा लिया। रुद्रवीर बड़ी मुश्किल से जहाज के बाहर आया था। वो तेज बारिश की आड़ में खुद को थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रहा था। बारिश की वजह से उसे देख पाना मुश्किल था। वो चुपचाप बाहर निकल आया। बांद्रा बंदरगाह पर बहुत कम लोग मौजूद थे, पर रुद्र को लोगों से नहीं बल्कि सैनिकों से बचना था। ये सैनिक सिर्फ डियागो के ही नहीं, मराठा साम्राज्य के भी हो सकते थे। एक जगह 5-6 खड़े लोग बहस कर रहे थे। उनमें से एक के पास छोटी ही सही लेकिन तलवार थी। रुद्रवीर उनके पास पहुंचा। बंधुजन, क्या आप पानी पिला सकते हैं? इतना बरस रहा है, पी ले। हंसो नहीं रे, पानी वास्ते मना नहीं करते। ले भाव, पी। जानवर की खाल से बनी पानी की बोतल से रुद्रवीर पानी पीने लगा और उसकी एक आंख तलवार वाले पर जमी हुई थी। रुद्र ने अचानक बोतल फेंक के मारी और उनसे भिड़ गया। वो चारों भी कम नहीं थे। उनमें से 2 ने तुरंत रुद्रवीर के दोनों हाथ पकड़े और तीसरे ने मारना शुरू कर दिया। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। हमसे पानी मांगकर हमें ही लूटने की कोशिश करता है। मैं तो कहता हूँ इसे सिपाहियों के हवाले कर देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ले चलो इस दुष्ट को। उन्होंने रुद्र को घसीटना शुरू किया ही था कि रुद्र ने अपनी सारी शक्ति खुद को छुड़ाने में लगाई और सीधे हाथ का थप्पड़ पहले आदमी के मुंह पे मारा। बाकी दोनों रुद्र पे घूंसे बरसाने लगे। चौथे आदमी ने अपनी तलवार निकाल ली। पकड़ो इसे, ये ऐसे काबू में नहीं आएगा। इसे हमेशा के लिए सुलाना पड़ेगा। रुद्र ने अपनी लात चलाई और एक ही झटके में आजाद हो गया। इससे पहले कि चौथा आदमी तलवार चला पाता, रुद्र ने उसका हाथ दबोच लिया और तलवार छीन ली। अगले ही पल तलवार की नोक चौथे आदमी के गर्दन पर थी। मेरी तुम में से किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है, फिर भी तुम्हें मौत के घाट उतारने से पहले मुझे एक पल का भी संकोच नहीं होगा। कोई कुछ न बोला, सब अपनी जगह थम गए। मयान भी दे। चौथे आदमी ने मयान भी दे दी। रुद्र ने तलवार मयान में रखी और चलता बना। किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो जाते हुए रुद्र को रोक ले। रुद्र का अगला पड़ाव उसके एक दोस्त के घर था। अपराजिता लोबा से अलग हुई ही थी। एक साथ 50 सिपाही मशाल लेकर तहखाने में आ गए। उनके पीछे पीछे जमीर बख्श भी आ रहा था। जब तक अपराजिता कुछ समझती तब तक लोबा उसके पास से जा चुकी थी। जमीर बख्श ने वहां 3 कटी फटी लाशें पड़ी देखी। बांधो इस लौंडी को। इसका वो हाल करूंगा कि हमारे सिपाहियों को हाथ लगाने से पहले किसी कैदी की रूह कांप जाए। नहीं, हमने कुछ नहीं किया। छोड़ दो, छोड़ दो। किसी ने उसकी चीख चिल्लाहट नहीं सुनी। उसे बांधकर खुले मैदान में ले आया गया। बारिश की वजह से सब तरफ कीचड़ हो चुका था।
समीर बख्श ने अपराजिता को उल्टा करके उसके बाल नोचे और अपने दांत पीसते हुए बोला, बता तूने कैसे किया? वो छटाक भर की लौंडी, तुझ में इतनी ताकत कैसे आ गई कि तूने मेरे 4 सिपाहियों को मार डाला? बता जल्दी, वरना लोबो तेरी बोटी बोटी चबा जाएगा। छोड़ दो, मैंने नहीं मारा उनको, तो उनको तुम्हारा भेड़िया ने मारा। जमीर चौंक गया। जाओ, लोबो को लेकर आओ, ये ऐसे नहीं बताएगी। काफी देर के इंतजार के बाद 2 सिपाही दौड़ते हुए आए। हुजूर, लोबो बरसात की वजह से बाहर नहीं आ रहा है। तुम में से कितने मर्द हो? असली मर्द? मैं हुजूर, मैं हुजूर, मैं हुजूर, मैं हुजूर। तो इस लौंडी का तब तक बलात्कार करो जब तक ये बता न दे कि इसने मेरे 4 सिपाहियों को कैसे मारा। अपराजिता तड़पने लगी। नहीं, नहीं, छोड़ दो, नहीं, छोड़ दो। पहले सिपाही ने उसे इतनी बुरी तरह से काटा कि उसकी पीठ से मांस का एक छोटा टुकड़ा अलग हो गया। दूसरे ने अपने नाखून उसकी गर्दन पर गड़ा दिए। तीसरे ने उसको पैरों पर काटना शुरू कर दिया। अपराजिता चिल्लाते चिल्लाते थक गई, पर उसके ऊपर चढ़ने वाले नहीं थके। वो सब सुबह तक उसके साथ बलात्कार करते रहे। सुबह भोर होने से पहले ही उसके लगभग मर चुके शरीर को तहखाने में लोबों के सामने फेंक दिया गया। अपराजिता के शरीर के हर हिस्से से खून रिस रहा था। पता नहीं कैसे वो अब तक जिंदा बची हुई थी। इस सब से बेखबर रुद्रवीर अपने दोस्त भालेराव के घर पहुंच चुका था। रुद्र को इतना कमजोर देख भालेराव ने चिंता जताई, तो रुद्र ने उसे समुद्र यात्रा से लेकर अपराजिता के मिलने और उसे समुद्री लुटेरों द्वारा जहाज लूटे जाने की सारी कहानी सुना दी। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम जीवित हो, इसकी मुझे बहुत खुशी है रुद्र। परंतु जिस तरह से वो पुर्तगाली डियागो अपनी ताकत बढ़ाता जा रहा है, उससे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारा कामाक्षी इन पुर्तगालियों का दास बन चुका होगा। पता है, इन्होंने इसे एक नया नाम भी दिया है। वो क्या? बॉम्बेन। बॉम्बेन? ये कैसा नाम हुआ भला? सुना है कि ये पुर्तगाली लाभदायक बंदरगाह को यही कहते हैं, और व्यापार के मामले में तो कामाक्षी से ज्यादा लाभदायक कौन सा नगर है, बताओ? ना कोई है ना कोई होगा। मुंबई की कसम, मैं इस डियागो के बच्चे का सर धड़ से अलग करके रहूंगा। भालेराव ने उसे डियागो की जेल और उसमें पल रहे खूंखार जानवर लोबो के बारे में बताया। कितना ही बड़ा जानवर हो, है तो जानवर ही ना। मेरे हाथों मारा जाएगा। अति आत्मविश्वास ही तुम्हारी सफलता के बीच में अटक रहा है रुद्र। भूलो मत कि एक खूंखार जानवर से लड़ने की वजह से ही तुम 60 दिवस तक मूर्छित रहकर यहां आए हो। वो कन्या ना होती तो तुम अगला सूरज न देख पाते। तुम्हारी बात ठीक है भालेराव, पर उस कन्या के लिए ही मुझे इस डियागो को खत्म करना पड़ेगा। और वो कन्या कोई ऐसी वैसी कन्या नहीं है। वो जिंदा आदमी को वश में करना जानती है। वो मृत जीव में जान डाल सकती है। जब तुम किसी काले जादू वाले को ढूंढने के लिए बंगाल की यात्रा पर थे, तब मैंने यहीं रहकर किसी सिद्ध तांत्रिक का पता निकालने की कोशिश की थी। अचानक दरवाजा इतनी तेज पीटा गया कि भालेराव समझ गया कि ये कोई आम मेहमान नहीं बल्कि सिपाही हैं। भालेराव ने रुद्रवीर को वहीं बैठे रहने का इशारा किया और खुद दरवाजा खोलने के लिए उठा। भालेराव का शक सही था। बाहर 2 सिपाही खड़े थे। चेतावनी, चेतावनी, बंदरगाह पर एक लूट हुई है। लंबी भुजा, लंबे पैरों वाले
एक दुबले लेकिन मजबूत आदमी ने 5 सेनानियों से जबरन उनकी तलवार छीन ली है। महान भाव, आप चौकन्ने रहें। ऐसे किसी अजनबी को तलवार के साथ देखें तो तुरंत चौक पर खड़े सिपाही को सूचित करें। भालेराव ने देखा कि कई सैनिक आसपास के घरों के दरवाजे बजाकर उन्हें चेतावनी दे रहे थे। भालेराव ने दरवाजा बंद किया और रुद्रवीर के पास आया। तुम बिना मारपीट के कभी कहीं नहीं आ सकते ना? तुम तो मेरा स्वभाव जानते हो मित्र। मुझे बिना तलवार के बाहर निकलने में बहुत ही उलझन होती है। ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर का भार कम हो गया है। भार तो यकीनन तुम्हारा कम हो गया है। तुम डियागो के किले जैसे कैद खाने को भेदना चाहते हो तो तुम्हें खुद को फिर से मजबूत करना पड़ेगा। मेरी मजबूती तो केशव के होने से ही बनी रहती है मित्र। केशव भी उसी कैद खाने में है। ऊपर से वो आदमखोर भेड़िया, कितना बड़ा है वो। भालेराव ने अपने सर से थोड़ा ऊपर हाथ उठाया। वो इतना ऊंचा भेड़िया है, वो भी 4 पैरों पर। जब वो 2 पैरों पर खड़ा होता है तो किसी भी औरत आदमी की लंबाई से 2 गुना हो जाता है। ऐसा खूंखार भेड़िया आया कहां से? आया नहीं, बनवाया गया है। तुम जब बंगाल में अपना जादूगर ढूंढ रहे थे तब मैं यहाँ कोंकण में ही किसी अच्छे तांत्रिक का पता निकाल रहा था। मुझे कुछ मालूम पड़ा है। क्या? कि वो भेड़िया, जिसे पुर्तगाली लोबो कहते हैं, असल में वो एक तांत्रिक के मंत्र और जड़ी बूटी से इतना बड़ा हुआ है। कौन है वो तांत्रिक? उसका सही नाम तो किसी को नहीं पता, पर लोग उसे त्रिजटा तांत्रिक कहकर बुलाते हैं। खून से सनी हुई अपराजिता, जिसके नाम का अर्थ ही ये था कि कोई उसे हरा नहीं सकता, अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रही थी। दर्द से उसका बुरा हाल था। खूंखार भेड़िया कभी भी आकर उसे खा सकता था। उसकी जान बचाने वाली लोबा का कहीं अता पता नहीं था कि वो जेल के किस कोने में छुपी हुई बैठी है। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैर में किसी ने दांत गड़ा दिए हों। लोबो उसे घसीटता हुआ तहखाने के आखिर में ले गया। अपराजिता ने देखा कि वहां सड़ा हुआ, खाया हुआ मांस पड़ा था। सैकड़ों इंसानों की सूख चुकी हड्डियां पड़ी थीं। वहां की भयंकर बदबू में अपराजिता का सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अपराजिता को एहसास हुआ कि शायद भेड़िए का अभी पेट भरा है। वो उसे बाद में खाने के लिए बचा कर रख रहा है। उसने उठने की कोशिश की, मगर पैर में जहां भेड़िए के दांत लगे थे वहां से ढेर सारा खून बह रहा था। ओ माँ, शक्ति दे माँ, शक्ति दे। भेड़िया उसकी एक एक हरकत को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखें इस नीम अंधेरे में भी चमक रही थीं। दोबारा खड़े होने की कोशिश में अपराजिता का पैर किसी औरत के कंकाल पर पड़ा और वो गिर पड़ी। दर्द और कमजोरी के साथ साथ सड़ते हुए मांस की बदबू से अपराजिता बेहोश हो गई। उधर भालेराव के घर बैठा रुद्र त्रिजटा तांत्रिक के बारे में छोटी से छोटी बात समझने की कोशिश कर रहा था। अगर उस तांत्रिक ने आदमखोर जानवर बनाने में सहायता की थी तो अब उसे मिटाने में भी सहायता कर सकता है। चलो, हमें तुरंत उसके पास पहुंचना चाहिए। इतना आसान नहीं उसके पास जाना। उसको अपनी शक्तियों से पहले ही पता चल जाता है कि कोई उसके पास आने वाला है, इसलिए वो अपना स्थान बदल लेता है। अगर ऐसा है तो डियागो उस तक कैसे पहुंच गया? डिएगो एंटोनियो जैसे सेनापति अगर राजा बनने का निश्चय कर ले तो फिर वह अच्छा, बुरा, सही, गलत कुछ नहीं सोचते। डिएगो और उसकी छोटी सी टुकड़ी को जब इस तांत्रिक के बारे में पता चला तब वह 6 महीने तक जंगल में उसको ढूंढते रहे, पर फिर भी तांत्रिक न मिला। थक हार कर डिएगो ने घोषणा कर दी कि अगर तांत्रिक अगली सुबह उसके पास नहीं आया तो डिएगो के सिपाही जंगल में आग लगा देंगे। जंगल के जानवर, वहां के पंछी, पेड़, जीव जंतु सब जला दिए जाएंगे। ओह,
इसका मतलब है कि वन और वन जीवों को बचाने के खातिर त्रिजटा तांत्रिक ने समझौता कर लिया। हाँ, यहाँ दो बातें हैं रुद्र। एक तो ये कि तांत्रिक जंगल बचाना चाहता है, इसका मतलब वो बुरा व्यक्ति नहीं है। पर दूसरी बात ये भी है कि उसकी अंतर्मयी शक्तियों के कारण उसे ढूंढना मुश्किल होगा, बिल्कुल मुश्किल, बल्कि मुश्किल क्या असंभव होगा। हमें भी जंगल में आग लगा देने की धमकी देनी होगी। हम इतनी नीचता नहीं कर सकते भालेराव। तुम शायद भूल रहे हो कि हम डियागो के विपरीत इसलिए नहीं खड़े हुए थे कि वो विदेशी है। विदेशी नाविक तो इस धरती पर प्रतिदिन आते रहते हैं, पर डियागो जो हर बात पर कोई ना कोई इमारत बनाने के लिए मछुआरों को उनका पुश्तैनी काम छुड़वाकर मजदूरी करने के लिए विवश करता है, ये कोई और नहीं करता। अब देखो ना, लगभग 1 वर्ष हुआ होगा मुझे यात्रा पर गए। उतने में इस राक्षस ने कारावास बना डाला। तुम ठीक कहते हो रुद्र, इतने से भी वो रुकने वाला नहीं है। वो कैदियों से जरूर कोई काम निकलवा रहा होगा। ये कैद खाना केवल सजा देने के लिए तो नहीं बनवाया होगा। मेरा तो जन्म ही ऐसे दुष्टों को रोकने के लिए हुआ है मित्र। मेरा जोर चलता तो मैं आज ही उस कैद खाने में घुसकर डियागो और उसके चमचों सहित सबका सर धड़ से अलग कर देता, पर यह स्वीकारते मेरा कलेजा फट जाता है कि मैं अभी इतना ताकतवर नहीं हूं। शांत हो जाओ रुद्र। ताकत जुटाने की पहली सीढ़ी ये है कि खुद को बहुत ताकतवर ना समझा जाए। जब आप अपने आप को किसी से कम समझोगे तभी तो बेहतर होने की कोशिश करोगे। रुद्रवीर खड़ा हो गया। उसने अपनी लूटी हुई तलवार उठा ली। और अधिक ताकत जुटाने के लिए त्रिजटा तांत्रिक की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं आज रात ही उसे ढूंढने के लिए निकलना चाहता हूं। क्या तुम मेरा साथ दोगे? मैं साथ नहीं दूंगा तो तुम्हारा क्या होगा? अब तो केशव भी नहीं है। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं चला तो तुम 2 दिन भी जीवित नहीं रह पाओगे मित्र। तुम्हारे नाजुक से बदन की रक्षा तो मुझे ही करनी पड़ेगी। मैं और नाजुक? नाजुक तो वो अभागी है बेचारी, जाने किस हाल में होगी, जाने क्या किया होगा उस दरिंदे ने। ये समय किसी कन्या के नाजुक बदन को स्मरण करने का नहीं है। सबसे पहले तो ये बच्चों की तलवार यहीं छोड़ दो। बाहर सिपाही इसको ढूंढ रहे हैं। हमें जंगल का सफर करना है, इसलिए तलवार के साथ साथ धनुष बाण भी चाहिए होगा। वहां कुछ कपड़े रखे हैं, तुम 1 जोड़ी पहन लो, 4 जोड़ी कपड़ों की गठरी बना लो। मैं अभी हथियार लेकर आता हूं। भालेराव घर के अंदर कहीं चला गया। रुद्रवीर ने लूटी हुई तलवार को एक गमछे की मदद से अपने पैर पर बांध लिया और कपड़े बदलने लगा। अपने आप को बिना वस्त्रों के देख उसे फिर अपराजिता की याद आने लगी। हे महादेव, उस अभागन की रक्षा करना। मेरे कारण उसे कितने कष्ट भोगने पड़ रहे होंगे। उसकी रक्षा करना महादेव, उसकी रक्षा करना। कोंकण के जंगलों में भटकते हुए रुद्रवीर और भालेराव को 1 महीने से ज्यादा हो गया था, पर तांत्रिक त्रिजटा का कहीं अता पता नहीं था। इस 1 महीने में भालेराव और रुद्रवीर ने 20 से ज्यादा पंछियों और जानवरों का शिकार किया था। भालेराव जानबूझकर इस बात का ध्यान रख रहा था कि रुद्रवीर को भरपूर खाना मिलता रहे। दूसरे पहर की जोरदार धूप और चिपचिपी गर्मी में वो दोनों चलते चलते थक गए थे, इसीलिए एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। हमें कोई उपाय सोचना होगा। ऐसे तो हम जीवन भर भटकते रहेंगे और वो बुढ़ा तांत्रिक यहां से वहां अपना स्थान बदलता रहेगा। इतनी जल्दी संयम न छोड़ो मित्र। तुम्हारे परम शत्रु डियागो ने भी 6 महीने बाद हार मानी थी। मूर्ख था वो और मूर्ख ही रहेगा, पर हम मूर्ख नहीं हैं।
इतना तो तय है कि तांत्रिक हमसे मिलना नहीं चाह रहा, जबकि अगर वो बुढ़ा आने वाले व्यक्ति का मन पढ़ लेता है तो उसे ये पता होना चाहिए था कि हम उसको तंग करने नहीं बल्कि मदद लेने के लिए आ रहे हैं। क्या पता उसे सिर्फ किसी के आने की ही आहट होती हो, जैसे तुम्हारे परम मित्र केशव को हो जाती है। रुद्रवीर सोचने लगा। उसे केशव की याद आई। महादेव ही जाने वो जीवित होगा भी या नहीं, पर उसकी युक्तियां तो मेरे पास हमेशा जीवित रहेंगी। मतलब ये कि त्रिजटा तांत्रिक की शक्ति को उसी के विरोध में करना होगा। पहेलियां मत बुझाओ रुद्र, सीधे सीधे कहो कि युक्ति क्या है। भाड़ में गई युक्ति। मैं उस बूढ़े को मार डालूंगा। एक बार वो मेरे हाथ आ जाए, उसकी गर्दन एक झटके में उखाड़ दूंगा। भालेराव ने रुद्र का चेहरा देखा। इतनी मारकाट की बात रुद्रवीर गुस्से में अक्सर किया करता था, पर आज वो ऐसी बात मुस्कुराते हुए कर रहा था। यह बात भालेराव को हजम नहीं हो रही थी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे मित्र। हम एक बूढ़े आदमी का वध नहीं करेंगे। हम उससे जंगली भेड़िया के बारे में जानकारी लेने आए हैं, बस। अरे नर्क में गई जानकारी। वो बुढ़ा सोचता क्या है कि वो मुझसे बच जाएगा? अरे जीवन भर यहीं ढूंढता रहूंगा उसे। आखिर कब तक नहीं मिलेगा? जैसे ही मिला उसको मारकर उसकी शक्तियां मैं ले लूंगा। हाँ, जैसे तुम बड़े तांत्रिक हो। तंत्र का ता भी समझ नहीं आता है तुम्हें। ऐसा नहीं होता कि किसी ने तांत्रिक को मार दिया तो सारी शक्तियां उसकी ना हो। शक्तियां मेरी, मैं उसका लहू देखकर ही प्रसन्न हो जाऊंगा। उसके बुढ़े शरीर को भी मुक्ति मिल जाएगी। भालेराव इतना तो जान गया था कि रुद्रवीर की बातों में कुछ भेद है, लेकिन वो क्या है ये जब तक वो समझने की कोशिश करता तब तक जंगल में शोर मच गया। जंगल के हर हिस्से से पंछियों के चिल्लाने और जानवरों के दौड़ने की आवाज आने लगी। कोई खतरा है आसपास, तभी इतना शोर है। तुम इस पेड़ के अंदर छुप जाओ। हो सकता है हाथियों का झुंड आ रहा हो। अगर हाथियों का झुंड होता तो पंछियों के कलरव से अधिक ध्वनि हाथियों के दौड़ने की आती। ये शोर कहीं गुलदार के लिए तो नहीं? गुलदार तेंदुए को कहा जाता था। रुद्र को वो काला तेंदुआ याद आ गया जिसने रुद्र को इतने घाव दिए थे, जिनके निशान कभी नहीं जाने वाले थे।